तो आप सभी ने मुझे याद करा और ये समय दिया कि मैं आपके साथ में संगति करने वाला वचन नहीं सुना रहा हूँ। इट इज अ फेलोशिप या प्रभु की सहभागिता और प्रभु की संगति। और ऐसा फील हो रहा है कि वी आर इन द सेम प्लेस वर्शिपिंग टुगेदर। ठीक है। और बहुत जल्दी हम एक साथ मिलेंगे भी। ये प्रभु की योजना है ना। और मैं कुछ करने से पहले मैं हम सब अपने सिरों को परमेश्वर की ओर जोड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं लेकिन तेरी उसकी पवित्र आत्मा मुझे लीड कर सके। मैं जो ये वचन जो प्रभु मुझको देना चाहता है, सबसे पहले वो मेरे जीवन के लिए 100 गुना फल दे, और सुनने वाले उस पर ईमान करके विश्वास करके उनके जीवन में फल दे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद देता परमेश्वर आज की शाम के लिए प्रभु, जो तूने प्रभु हमें दिया, और जो परमेश्वर तूने आज तक हमें जीवित रखा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु मेरे जीवन में ऐसी कोई भी अच्छी बात नहीं, कोई भी अच्छी योग्यता नहीं, लेकिन प्रभु तूने मुझे चुना है और मुझसे प्यार करा है। और खास करके परमेश्वर हमारे क्राइस्ट वर्शिप सेंटर प्रभु, जो हमारा फैमिली चर्च है, पास्टर जयमोहन को, भाई मुकेश को, सुखराज को, भाई इरशद को, भाई अमित को, आशीष ब्रदर, जितने लोग इस समय जुड़े परमेश्वर, हर एक को तो आशीष देना परमेश्वर। और जो लोग जुड़ने वाले हैं परमेश्वर प्रभु, समय पर लाना होने दे परमेश्वर। हमारा आत्मिक भोजन जो तू आज हमें देना चाहते हैं परमेश्वर, हम सब मिलके उसको सहभागिता एक साथ बैठ के खाने वाले बन सके, जिसमें हमारी नहीं लेकिन तेरी नाम की इच्छा, तेरी नाम का जलाल हम देखने वाले बन सके। हर एक भाइयों को इस समय को प्रभु, नेटवर्क को हम तेरे हाथों में दिया था परमेश्वर। दूरी तेरे लिए कुछ नहीं, लेकिन प्रभु जब तूने हम सबको मिलाया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को हम तेरे हाथों में देते मांगते प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। सबसे पहले मैं एक छोटा सा गीत गाऊंगा जो प्रभु में हम सभी को आशीष दे। और जबकि हम अंत के दिनों में हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम के अंत के दिनों में हम प्रभु के लिए तैयार। यीशु जल्दी आने वाला है, अपने दूतों के साथ स्वर्ग से न्याय करने आने वाला है, बन के राजा यीशु स्वर्ग से। दधती हुई आग के साथ यीशु स्वर्ग से प्रकट होगा। यीशु पर विश्वास जो न लाए, उन्हें दंडित वो दे देगा, उन्हें दंडित वो दे देगा, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में ना होगा, आग की जेल में वो डाला जाएगा, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में ना होगा, आग की जेल में वो डाला जाएगा। यीशु जल्दी आने वाला है, अपने राजा यीशु स्वर्ग से अपने अपने पापों से आए लोगो तुम तौबा करो, प्रभु यीशु उद्धारक को अपने हृदय में बसने दो, अपने हृदय में बसने दो, ऐसी शांति और आनंद से मनो को तुम्हारे भरे देगा, ऐसी शांति और आनंद से मनो को तुम्हारे भर देगा। यीशु जल्दी आने वाला है, अपने दूतों के साथ स्वर्ग से आए यीशु के लोगों तुम भी सदा तैयारी में रहो, आए यीशु के लोगों तुम भी सदा तैयारी में रहो, आत्मा प्राण और देह में भी सदा पवित्र बने रहो, सदा पवित्र बने रहो,
जाके प्रार्थना तुम करते रहो, लॉर्ड यीशु की ज्योति रहो, जाके प्रार्थना तुम करते रहो, लॉर्ड यीशु की ज्योति रहो, यीशु जल्दी आने वाला है, अपने दूतों के साथ स्वर्ग से। हालेलुया। हम ये गीत और हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु जल्दी आने वाला है ना। बहुत सी बातें, बहुत से चिन्ह चमत्कार हम देख रहे हैं, लेकिन प्रभु तो जल्दी आने वाला है, उसका वादा निश्चय सही है। पर क्या आज हम प्रभु के लिए तैयार हैं? सबसे बड़ा एक प्रश्न है, क्या हमारा, जब हमने पानी का बपतिस्मा लिया, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, वो दिन और आज का दिन, क्या हम उसी तरह से उस गरमाइश में हैं या हम ठंडे होते जा रहे हैं? और ये धन्य है वो भाई, धन्य वो बहन जिसने प्रभु को अपना ग्रहण करके निरंतर उस फ्लो में चल रहे हैं जो प्रभु चाहता है। हमारा ये नहीं कि हमने 1984 में और 60 में 70 में 2004 में 2026 में पानी का बपतिस्मा लिया और वो कुछ क्षण भर के लिए हम प्रभु को जानते हैं, उसके बाद हम गुल हो गए। नहीं, यदि हम ऐसा है तो गीत के बोल बहुत सही है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में ना होगा वो आग की झील में जाएगा। आज की शाम ये वचन, ये बातें मैं अपने जीवन में पहले अप्लाई कर रहा हूं कि सच में प्रभु क्या मैं तैयार हूं। आज हम एक दूसरे दूर की ना हो, क्या हम तैयार हैं? यदि हम तैयार हैं तो प्रभु ने हमारे जीवन में, हम जो है एक नई पहचान के साथ प्रभु में जुड़े हुए हैं। हमारा सरनेम आज क्यों ना हो, वो हमारे एक संसारिक परिवार के रूप में हम उस नाम से जानते हैं। पर जब हम प्रभु में जुड़ गए हैं तो क्या हमारा जो पहचान है प्रभु में है या नहीं है ना? प्रभु ने कहा हमने अपने पापों की क्षमा मांगी, हमने पानी का बपतिस्मा लिया, हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक हुए, लेकिन प्रभु ने एक वचन है जो प्रभु ने हम सभी को जो कहा है वो है यूहन्ना 1:12। उसमें इस प्रकार से लिखा, पर जितनों ने उसे ग्रहण करा उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया और जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु ने ये वादा हम सभी से करा। हमने जिस दिन प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना, हमने जब प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में माना है, तो हम क्या बने? उसकी संतान। जब हम उसकी संतान बने हैं तो क्या हम उसके वचनों में मानते हैं, उसकी हर एक आज्ञाओं को मान के चलते हैं ना? आज हम लोग ऑर्डिनरी पीपल नहीं है। आज इस संसार में, आज हम जिस जगह में भी क्यों ना, हम संसारिक रूप में दुख तकलीफ उठा रहे हैं, पर क्या हमारा आत्मिक जीवन, जो प्रभु कहता है कि हम उसकी संतान है, हमारा परमेश्वर कौन है? राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर, तो हम कौन है? हम उसके राजकुमार हैं। क्या हमारा जीवन, क्या हम राजकुमार की तरह अपने जीवन को व्यतीत करते हैं या नहीं? करते हैं तो धन्य है वो भाई, धन्य है वो बहन, क्योंकि निरंतर हम लोग को क्या करना है? अपने आप को जांचना है। हर संडे पासवान भी बोलते हैं हमारे कि जब हम वचन सुनते हैं, हमारे कान सिर्फ सुनने वाले नहीं, पर उस पर अमल करके चलने वाले बने और अपने आप को जांचें। हमें दूसरों को नहीं, सबसे पहले ये जो अंगूठा जो होता है ये हमें अपने आप को डायरेक्ट करता है। पर यूजली क्या है कि इंसान की फरसत ये है कि अंगूठा कम करके उंगली दिखे दूसरों के। नो, आज जब हम 2026 में इस मई महीने में जब चल रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम वापस अपने आप को जांचें कि हमारी आत्मिक दशा क्या है। जब यदि हम हमारी आत्मिक दशा प्रभु के साथ सही है या हमारे वस्त्र साफ हैं, तो हम धन्य होंगे वो भाई व बहन कि प्रभु किस समय भी आए, किस समय भी हमारी आंखें बंद हो जाए, हम प्रभु के साथ मिलेंगे। सबसे पहली बात यह है कि प्रभु ने हमको अपनी संतान बनाने का अधिकार दिया है। हम उसके बेटा और बेटी है, और ये जिससे हमारे पास कॉन्फिडेंस जब आएगा, तब जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, जब हम वचन के अनुसार चलेंगे और जब वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे,
क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे एक काम दिया है। वो काम क्या है? सारे जगत में जाके उसका सुसमाचार सुनाना। हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, या हमारे पास कितना धन, वो नहीं। परमेश्वर का सुसमाचार ये सुनाना है कि प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। और हमें अपने पापों की, हम ये सोचते हैं कि शायद हम सिगरेट नहीं पीते, हम शायद ये सोचते हैं हम शराब नहीं पीते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इस संसार में आया वो पाप के द्वारा पैदा हुआ। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचनों का ओबीडियंस करना है। हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को पालन करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये वचन सत्य है जो हमें पढ़ना है। इस वचन के द्वारा आपको सामर्थ मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो प्रभु यीशु ने मुझे आज जब मैं मनन कर रहा था कि हमें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हम क्राइस्ट वर्शिप सेंटर के मेंबर क्यों ना हो, लेकिन क्राइस्ट वर्शिप सेंटर के मेंबर होने से हम स्वर्ग में नहीं आएंगे। एक बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरा कनेक्टिविटी अभी भी जो रिलेशनशिप क्राइस्ट वर्शिप सेंटर हर एक भाई बहनों के साथ पास बन, इसलिए कि हमारी आत्मिक संगति, हमने आत्मिक गुण जो उनसे सीखे हैं, आत्मिक गुण जो हमने अपने जीवन में पैदा करें, ये हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारे गुरु हैं, हमारे पासवान हैं, जिसके द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है। हमें बहुत कुछ उनसे वो आत्मिक चीजों को अपने जीवन में अपनाना जरूरी है ना। जिस तरह से हम नहीं जानते, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जितने साल वहां रहा, मैं आशीष आज भी हर एक वचन प्रभु के द्वारा। तो सबसे पहली बात जो हम जानते हैं, यदि हमने प्रभु यीशु को ग्रहण करा है तो मेरे भाइयों निराश ना हो, हम परमेश्वर में एक नई पहचान है, हम उसकी संतान है ना। जब हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो वो क्या होता है? हमारे बेटा और बेटी। जब हम प्रभु के हुक्म को मानते हैं तो हम उसकी संतान उसने हमें संतान बनने का अधिकार दिया है। ये सबसे बड़ी बात है, ये हर एक को नहीं है। वी हैव अ न्यू आइडेंटिफिकेशन। जब हमें परमेश्वर ने अपना अधिकार दिया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात जो है, परमेश्वर, हम जो 2 कोरिन्थियंस उसके 5:7 में लिखा है कि 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। सेकंड पॉइंट जो है, परमेश्वर ने ये लिखा है कि हम वी आर द न्यू क्रिएशन ना। पुरानी बातें चली गई ना, पुराने दोस्त चले गए, पुरानी हमारी संगति चली गई। ये हम जो है भजन संगीता 1 को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं कि विश्वास का और विश्वासी का क्या मेल मिला। जो जिस प्रकार से हम पहले बात करते थे, यदि आज भी हम प्रभु बोझ लेने के बाद, पवित्र आत्मा पानी का बपतिस्मा लेने के बाद, यदि आज भी हमारी वही बोलचाल है, वही संगति है, तो हम किसी दूसरे को नहीं, हम अपने आप को धोखा दें। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को चेक करें। वी हैव टू नीड, हमें अपने आप को चेक करना है, हमें किसी दूसरे को नहीं। आशीष हर एक इंडिविजुअली है ना। हर एक परमेश्वर ने हर एक को एक एक आशीष रखी है। परमेश्वर ने हर एक को एक तोड़ा दिया। कोई ऐसा नहीं बोलता कि परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, नहीं। परमेश्वर ने किसी को प्रार्थना करने का, किसी को वचन पढ़ने का, किसी को वचन सुनाने का, किसी को मेल मिलाप करने का और किसी को संगति करवाने का, हर एक को तोड़ा दिया है। तो परमेश्वर, जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमें उस तोड़ों से हमें रूपारूप हमें बताता है, मेरा बेटा तुझे मैंने ये दिया है, तू इस तरह से इस्तेमाल कर। और ये क्या होता है? सिर्फ ये अपने तक नहीं, जब प्रभु ने हमें तोड़ा दिया है और जब परमेश्वर के तोड़े को हम अप्लाई करते हैं तो दूसरे लोग उस चीज को देखते हैं और ये कह सकते हैं, सच में ये मेरे भाई में, इस बहन में प्रभु का ये गुण है। और उसमें क्या होता है? आपकी तारीफ नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी होती है। हमारा जीवन प्रभु में ऐसा बनना है। हम अंत के दिनों में हम नहीं जानते कब क्या होगा। आपको सभी को पता है 2 महीने पहले क्या सिचुएशन चल रहा था गल्फ के अंदर, लेकिन ये सब परमेश्वर की योजना है। क्योंकि परमेश्वर का जब समय नहीं होगा, हमें कोई भी टच नहीं कर सकता। हर एक का एक एक समय है। जब समय आएगा, हम
इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। आज हम जो है इस देश में परदेश है ना, कब हम अपने घर जाएंगे हमें नहीं पता। हमारा प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रभु मसीह, आपका प्रभु मसीह आपके और मेरे लिए उस स्थान को बना रहा है जहां हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। उसने वादा करा है, वो मेरा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा परमेश्वर के हर एक वचन सत्य है, जिसने कहा है वो कर रहा है। और ये परमेश्वर में हमें एक नई पहचान देता है कि हम जब पुरानी बातों को छोड़ के, परमेश्वर हमें नई चीजें लिखा, नई सृष्टि बनाते हैं। हमारे नाम बदलने से हम बदनाम नहीं, हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमारे नाम को वही रखता है, पर हमारी चाल चलन को, बोल चाल को, उठने बैठने को प्रभु पूरी तरह से हमें यू टर्न करता है ना। मैं नहीं जानता हूं आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि जिसने प्रभु को जाना, आज वो इंसान वो नहीं, आज वो हर एक आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं। आत्मिक रीति में प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है और एक वो गवाही के रूप में लोग जाने जाते हैं। अरे ये भाई, ये ब्रदर तो ऐसा था, ये ब्रदर ऐसा नहीं। लेकिन अब जब वो प्रभु में आया, जिसपे प्रभु का वचन सत्य है कि जब हम प्रभु के वचनों में चलते हैं, जब हम मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करते हैं, तो वी बिकम अ न्यू क्रिएचर, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। ये कोई आपकी और मेरी मेहनत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन है जो हमें इससे हमें रूबरू करता है, जब हम उसके आत्मिक रीति में जब हम बढ़ते हैं। ये सब प्रभु की योजना है। और पैसे कैसे बढ़ना है? हमें निरंतर उसके वचन को पढ़ना है, हमें निरंतर प्रभु से प्रार्थना करना है। ऑटोमेटिकली हफ्ते में एक दिन चर्च जाने से कुछ नहीं होगा, हफ्ते में एक दिन प्रेयर मीटिंग अटेंड कुछ नहीं होगा। ये व्यक्तिगत जीवन होना बहुत जरूरी। मेरे भाइयों में दुख तकलीफ इस संसार में सब कुछ है। लास्ट टाइम जब ब्रदर मुकेश अपनी गवाही दे रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में जो आशीष रखी है, उनकी आशीष कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि प्रभु ने आशीष दी है। वो किसी उनके बॉस ने नहीं दी है, वो किसी उसके उनको वहां जो रखा है, परमेश्वर ने रखने का मकसद ये है कि प्रभु उनको उनके 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 वादों के नाप से उसके परिवार को आशीष दे। तो जितने भी परिवार यहाँ बैठे, आपको परमेश्वर ने वहां जब नियुक्त करा है, परमेश्वर ने आपको अपने वादों के साथ आशीष में करेगा। परमेश्वर ने, हमारा परमेश्वर जो है, हमें कभी भी ना तो छोड़ेगा, ना तो त्याग करेगा, ना तो भूखा कभी हमें मरने देगा ना। हमने हमारे अपने विश्वासी जन कभी भी, आपने कभी भी देखा है, कभी भी उनको कभी भी भीख मांगती देखा नहीं। परमेश्वर जो है उनको ऊंचा ऊंचा, परमेश्वर हमें सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। यह परमेश्वर का वादा है आपके जीवन। आपके सामने मैं एक गवाही हूं। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, आई लॉस्ट माई फादर, आई लॉस्ट माई मदर। हमारा क्या फ्यूचर था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये सब प्रभु का अनुग्रह है, लोगों की प्रार्थना है और प्रभु का प्यार है, जो आज तक हम जीवित हैं और परमेश्वर ने अच्छे से रखा है। मांगने से पहले उसने मुझको सब कुछ दिया है। तो मेरा जो, मैं कोई चीज की चिंता नहीं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और मेरे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के साथ ईमानदार रहते हैं ना, मैं आपको बताऊं कि आपकी हर एक प्रार्थना से रोगी चंगे होते हैं। आपके घर के डेरों के सामने कोई भी बीमार खड़ी नहीं हो सकती। आपका जॉब कैसा हो, आपके पास जॉब हो या ना हो, लेकिन आपके मन में एक शांति जो प्रभु देता है, वो एक बयान से बाहर है। आज मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं जो भी डिसीजन मैंने जो लिया, जब मैं दुबई से इंडिया आया, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उसने एक दिन भी ऐसा नहीं कि हमें खाना नहीं मिला, हमें एक दिन भी नहीं अशांति, हमें प्रभु ने भरपूरी से दिया। आज की शाम भी, आज जो मैं आपसे जुड़ा हूं, ये सब प्रभु की योजना है। जस्ट लास्ट वीक मेरा जॉब चला गया, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ कि प्रभु, ये सब तेरी योजना की मैं भाइयों के साथ मिलके तेरे नाम की आराधना कर रहा हूँ। प्रभु का वचन सुनाने के लिए उसने मुझे समय दिया। नहीं तो जब मैं यदि ड्यूटी पर जाता हूँ, तो इस समय मैं ड्यूटी में तो मुझे नहीं मिलता था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अपने वादे को पूरा करता है। और धन्यवाद देता हूँ उसकी योजनाओं के लिए, क्योंकि हमें शारीरिक नहीं, हमें अपनी आत्मिक रूह के लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखना है। क्योंकि हम जब मर जाएंगे, जब इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारी आत्मा कहां जाएगी? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ना। यदि हमने जगत को प्राप्त करा और अपने आप को खो दिया,
तो हम किसको ब्लेम करेंगे? हम उस लाजरस की नहीं, हम उस अमीर आदमी की तरह नहीं कि उसने पूरा सुख भोग पाया लेकिन बाद में वो। तो प्रभु चाहता है कि हम जो है आत्मिक रीति में बढ़ते जाएं। तो पहली बात हमने जो देखी, उसने संतान बनाया। तीसरी बात उसने जो हमें करा कि वी बिकम अ न्यू क्रिएचर। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, तो ही वी बिकम ए न्यू क्रिएचर। और तीसरी बात जो मैं देखना चाहता हूं, प्रभु ने हमें इतने बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, पर हम उस ओहदों को इस्तेमाल नहीं करते। जब आप प्रभु में आते हैं ना, वी आर नॉट बीन ऑर्डिनरी पीपल एनीमोर। हमारा जॉब छोटा होगा, लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो प्रभु ने हमारे ओहदों को बढ़ाया है। वो है, हमें परमेश्वर ने अपना राजदूत बनाया है। हर एक जगह में जहां रखा हुआ है, हम उसके राजदूत हैं। हम राजदूत मतलब हम उसके सुसमाचार को लेके जाना आपका और मेरा काम है। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं सेकंड कुरिन्थियन 5 उसके 20 में लिखा, इसलिए हम मसीह के दूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर निवेदन करते हुए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। आपका और मेरा काम, आज आपका और मेरा काम वचन सिर्फ हम अपने उद्धार के लिए संतुष्ट ना हो कि हमने उद्धार पा लिया, हम अच्छा गाना गाते हैं, हम अच्छा प्रचार करते हैं, हम प्रभु नहीं। प्रभु ने हमें काम दिया है कि हम उसके राजदूत बन के उसके सुसमाचार को जो लोगों ने नहीं सुना, सबसे पहले हम अपने परिवारों में सुनाएं। सबसे पहले हम अपने परिवारों को प्रभु का वचन दे। मन के परिवर्तन करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन हम अपने कार्य को उसके 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 कार्य के इस्तेमाल कर, हम अपने प्रभु का वचन जो है अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, जहां जहां समय देता है प्रभु, अपना सुसमाचार देने के लिए बन सके। तो प्रभु क्या करता है? प्रभु अपने कार्य पूरा कर, हम नहीं। हम किसी मनुष्य को, किसी चीज को भी हम प्रभु के पास, हमारा काम है प्रभु का सुबह किस तरह से हम प्रभु में आए, वो गवाही हमें लोगों को देना। और प्रभु जो है ऐसा कार्य करता है। खुशी के बाद ये आपको बताऊं, हम लोग रात के रोज इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 9:30 बजे एक मीटिंग चालू करते हैं हम लोग। और उसमें जो लोग हैं ऑल फ्रॉम, उसमें यह है कि हर एक CNI, मैथोडिस्ट, नॉन क्रिश्चियंस, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान। मीटिंग चालू होती है 9:30 बजे और खत्म होती है रात के 2 बजे। उसमें प्रभु इतना कार्य कर रहा है कि वी हैव ओनली द टेस्टमनी, प्रेयर, वर्शिप एंड कहां से प्रभु के दास जुड़ रहे हैं। हर 10-10 मिनट 15 मिनट का जो सुसमाचार होता है, तो प्रभु का कार्य बहुत जल्दी फैल रहा है, बहुत हो रहा है। लेकिन हमें उसके लिए तैयार होना है। उसके लिए हमें प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ना है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रभु हमारे साथ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पहले हमें प्रभु को स्थान देना जरूरी है। और प्रभु ने जो हमें जो समय दिया है, हम उसके साथ प्रभु में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जिस प्रकार से, और प्रभु ने हमें एक और जो बात प्रभु ने जो मुझे दिखाई है कि हम, आप और मैं प्रभु के मंदिर है ना। प्रभु के मंदिर को, हमारा मन जो है प्रभु का मंदिर है। जो हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 3 और 16 में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तो परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। आप और मैं पवित्र। हमारी बोलचाल, हमारा उठना बैठना, हम जो है हमारे मुखों से ऐसे शब्द यूज करें जिसमें परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर की योजनाओं के लिए। जब हम अपने जीवन को, अपने इस वचनों को अपने जीवन में एक्सरसाइज करते हैं, तो प्रभु हमसे